प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र। आजकल बहुत प्रश्न पूछ रहे हो। उनका प्रश्न है कि पुराण में आता है कि हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष जो प्रहलाद के चाचा थे, ये पृथ्वी को लेकर के समुद्र में डुबा दिया था। तो समुद्र तो इसी पृथ्वी में ही है, तो इसी पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबाया? शंका समाधान कर देखिए जी, अभी आपको ज्ञान नहीं है। ये केवल पृथ्वी एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड ये संसार में विद्यमान है। पृथ्वी तो उसमें एक छोटा सा है। हमारा वैज्ञानिक लोग भी प्रमाण किया, ये जो पृथ्वी है एकदम छोटा सा ग्रह है। इसके कितने लाख गुना जो है सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है, ये जितने सब बड़े बड़े ग्रह है और करोड़ों करोड़ों जो है ग्रह ये आकाश मंडल में सब झूल रहे हैं। और हमारे जो विज्ञान है अभी तक ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। खाली मंगल ग्रह में जा करके बोलते हैं कि वहाँ पर विमान उतार दिया है, चंद्रमा में, फिर भी कुछ उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं। तो ये पृथ्वी जो है एक छोटा सा ग्रह, जैसे हिमालय की पहाड़ की श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा 50 ग्राम का पत्थर, ऐसे ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो है ये पृथ्वी जो है छोटा सा एक ग्रह है। इसी के अंदर जो है समुद्र है, उसमें भी स्थल भाग एक है, 3 भाग जल है। इसको जो है पृथ्वी लोक भी कहते हैं और मर्त्य लोक भी कहते हैं। इसी प्रकार करोड़ों करोड़ लोक जो है हमारा संसार में है। उसमें 14 लोक जो है मुख्य है, 7 जो है पाताल पृथ्वी के नीचे है और 7 ऊपर है। उसमें स्वर्ग लोक भी आता है, तरह तप लोक, जन लोक, क्या क्या सो पाताल लोक, महातल, रसातल, तरह तरह की ये 14 मुख्य। फिर भी और इससे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे हमारा पृथ्वी में समुद्र है, नदी है, तालाब है, जीव सृष्टि है, ऐसे ही प्रत्येक लोक में समुद्र है, नदी है, तालाब है, वहाँ का जो है जीव सृष्टि है। अलग अलग प्रकार लोक में अलग अलग प्रकार की जो है जीव का सृजन है। सबके अंग प्रत्यंग की बनावट अलग अलग है, सबकी शक्ति अलग अलग है। जैसे देवलोक है, वहाँ के सब देवता निवास करते हैं। तपलोक में सब तपस्वी लोग निवास करते हैं। पाताल में जो है नागलोक है। ऐसे तरह तरह के लोक में अलग अलग भगवान की सृष्टि है। खाली ये पृथ्वी एक भगवान का रचना नहीं है, ये तो कुछ नहीं, छोटा सा एक, जैसे बताया ना, हिमालय के पहाड़ों की श्रृंखला के बीच में एक 100 ग्राम का पत्थर। तो हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकशिपु का भाई जो था, वो इतना शक्तिशाली था, तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। तो उन्होंने सोचा इसी पृथ्वी को ही लेके मैं छिपा दूं कहाँ। तो पृथ्वी को उठाया। जब पृथ्वी उठाया तो उसके अंदर नदी, तालाब, समुद्र जो भी थे सब साथ में उठे। तो इसको लेकर दूसरे ब्रह्मांड के जो समुद्र थे उसी समुद्र में लेकर डुबाया। जैसे भगवान नारायण जो है रहते क्षीर सागर में, वैकुंठ के बगल में एक गोल क्षीर सागर है, वहाँ पर भी है खीर। समुद्र जो है क्षीर का है, दूध का है। हमारा पुराण में जो है इक्खु समुद्र, मधु समुद्र, ये सब का वर्णन आता है। क्षीर समुद्र, हर एक प्रकार के जो है रस का समुद्र आपको वर्णन शास्त्र में आएगा। तो ऐसे ही जो है जैसे हमारा पृथ्वी में समुद्र है, अब पृथ्वी को अगर गोलाकार है उसको उठा ले तो समुद्र, नदी, तालाब सहित ही उठेगा। तो ऐसे ही जो है पृथ्वी को उठा करके आकाश में उड़ा कर ले गया था। वो इतना शक्तिशाली था तपस्या के प्रभाव से, लेकर के दूसरे ब्रह्मांड में जो विशाल समुद्र में उसको डुबा दिया। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके जो है उसको फिर जाके उस समुद्र से निकाल के फिर अपने जहाँ पर था वहाँ पर ही स्थापन कर दिया। तो आप सोच रहे हैं खाली यही एक पृथ्वी सृष्टि है, यही एक समुद्र, ऐसे नहीं है। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ समुद्र, करोड़ों करोड़ नदी, तालाब, चंद्र, सूर्य, करोड़ों करोड़। आप देखा नहीं भगवान कृष्ण ने जब विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, उसमें क्या देखा? करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड सब जो है उसमें। माता यशोदा को दिखाया, कौशल्या को भगवान ने जब दिखाया,
उसी के अंदर जो है नंदगाम है, उसी के अंदर जो अयोध्या है, उसी के अंदर जो है पृथ्वी है, उसी के अंदर जो है करोड़ों करोड़ जो है लोक है। तो ये जो हमारा पुराण शास्त्र जो है समग्र ब्रह्मांड की चर्चा करता है, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड की। ये पृथ्वी में रहने वाले जो हमारा साइंटिस्ट ऐसे खाली पृथ्वी का ही वर्णन ज़्यादा करते हैं। तो आपके मन में ये भ्रम था कि केवल एक ही समुद्र है, ऐसे नहीं है। आकाश में जाएंगे जब अजय से आप जाएंगे, जनलोको, तपलोको, देवलोको, वैकुंठलोको, गोलोको, तरह तरह की सब ब्रह्मांड है, ध्रुवलोको, ये सब में भी वहाँ भी जीव सृष्टि है, वहाँ भी जल का व्यवस्था, वहाँ भी नदी है, तालाब है, समुद्र है। हाँ, लेकिन वहाँ के फल फूल, वहाँ के जल कुछ अलग क्वालिटी के होते होंगे, हम कि इसी प्रकार के क्या मालूम, वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जो आपके मन में ये है खाली यही एक समुद्र है, यही एक सृष्टि है, ये नहीं है। ये तो वैज्ञानिक भी साबित कर दिया। ये छोटा सा एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, इससे करोड़ों करोड़ों गुना जो है बड़े बड़े जो है ब्रह्मांड है। हमारा बृहस्पति शनि तो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे थे कि कहाँ डुबाया था, ये समग्र ब्रह्मांड का जो है, ब्रह्मांड में करोड़ों समुद्र है, करोड़ों नदियाँ है, करोड़ों तालाब है, करोड़ों सृष्टि है। उसमें जो है हिरण्याक्ष उनका शक्ति के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड के ऊपर उसने राज करने के लिए प्लानिंग किया था, जो कोई दूसरे समुद्र में लेकर डुबा दिया। जैसे कोई घड़ा या कुछ आपने ले गया, अगर कोई तालाब में डुबाया नहीं तो दूसरे तालाब में डुबाया, तीसरा जगह में बहुत तालाब है, ऐसे बहुत सारे समुद्र ब्रह्मांड में है। तो इसी पृथ्वी को लेकर कोई ब्रह्मांड के समुद्र में जो डुबा दिया, तो भगवान बराह जाके उसको यह निकाल करके फिर जहाँ पर पृथ्वी था वहाँ पर स्थापन कर दिया। इसमें कोई शंका करने की जो है प्रश्न ही नहीं है। लेकिन लोग जो है इतना विस्तार से पुराण शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, इसलिए शंका में पड़ जाती। तो मेरे विचार से आपका शंका समाधान हो गया होगा। हाँ, जय श्री राम।